हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, साधारण ब्याज जिसे हम कहते हैं। आपको पता है, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर ब्याज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अक्सर या तो पूछते हैं सिंपल इंटरेस्ट से या फिर पूछते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन दोनों से पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन हमें सिंपल इंटरेस्ट से और एक क्वेश्चन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज से। साधारण ब्याज देखो, साधारण ब्याज क्या होता है। मान लो आप किसी सेठ के पास गए, आपने सेठ से कहा कि सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। सेठ जी ने पूछा कितने रुपये उधार चाहिए। आपने कहा सेठ जी मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए। कितने उधार चाहिए? 10,000 रुपये उधार चाहिए। सेठ जी ने कहा चलो ठीक है, 10,000 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम कितने समय के बाद में मुझे वो पैसे लौटा दोगे। तो सेठ जी ने क्या पूछा? टाइम। सेठ जी ने पूछा टाइम, समय, कितना समय लोगे तुम लौटाने में। तो आपने कहा चलो सेठ जी मैं 2 साल के बाद में आपको लौटा दूंगा। टाइम कितना दे दिया? 2 साल। सेठ जी ने कहा चलो ठीक है, 2 साल के लिए लौटा देना, लेकिन मैं ब्याज लूँगा, और जो ब्याज की दर होगी ना वो होगी 10%। ब्याज की दर क्या हो जाएगी? 10%, जिसे हम रेट बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। तो आपने कहा चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने पैसा कितना उधार लिया? 10,000। सेठ जी ने आपको कितना उधार दिया? 10,000। जो आपने पैसा उधार लिया या जो सेठ जी ने उधार दिया, इसको बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, जिसे हम पी से लिखते हैं। ठीक है, 10,000 आपने उधार लिए, 2 समय के बाद लौटाने का वादा किया, और ब्याज की दर कितनी है? 10%। अब 2 साल हो गए, आपको वो पैसे लौटाने हैं। तो आपने क्या किया? 10,000 रुपये तो लौटाए। आपने क्या किया? 10,000 रुपये तो लौटाए, साथ में क्या किया? उसका ब्याज भी लौटाया। अब ब्याज कितना लौटाया? देखो, 1 साल में कितना ब्याज हुआ? 10%। ये 10% किसका निकाला जाता है? ये हमेशा मूलधन का निकाला जाता है। तो मूलधन कितना है? 10,000। 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये। मतलब आप 1 साल में कितना ब्याज दोगे? 1,000 रुपये। आपने पैसे लिए हैं 2 साल के लिए, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। मतलब आपने टोटल कितना रुपये लौटाया? 12,000 रुपये लौटाए। 10,000 रुपये आपने उधार लिए, 2,000 उस पर ब्याज बना, और आपने 12,000 रुपये लौटा दिए। ये जो पैसे आपने लौटाए हैं इसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। अमाउंट, या फिर इसको बोलते हैं मिश्र धन। हिंदी में मिश्र धन, इंग्लिश में अमाउंट। ठीक है, यह तो क्या था आपका पी, मूलधन। ये आपका ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट, इसी को ही बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज होता है। और ये अपना हो गया मिश्र धन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। पी क्या है? मूलधन। मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर क्या हो गया? मिश्र धन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? एक एग्जाम्पल्स यहीं पे बता देता हूँ मैं। मान लो आपने 100 रुपये उधार लिए और आपने लौटाया कितना? 110 रुपये लौटा दिए। 100 रुपये उधार लिए, 110 रुपये लौटा दिए। ठीक है, अगर मैंने पूछा कि आपने कितना रुपया ब्याज लौटाया, 100 रुपये लिए थे, 110 लौटा दिए, तो ब्याज कितना लौटाया? ब्याज की बात करूँ तो ब्याज हुआ आपका 10 रुपये। ब्याज तो आपने 10 रुपये लौटाए हैं, बाकी तो मूलधन था। 10 रुपये लौटा दिए।
पूछा जाए कि कितना प्रतिशत ब्याज लौटाया, तो प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है? मूलधन पे। तो ब्याज कितना था आपका? 10, मूलधन कितना था? 100। जब भी आपको प्रतिशत में निकालना हो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर तो ब्याज, नीचे मूलधन इंटू 100, तो कितना आ गया? 100 से 100 कैंसिल, तो 10% आपने ब्याज लौटाया। एक साल में कितना लौटा है? 10%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? सब क्लियर है? और मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँ तो जो मैंने फॉर्मूला बताया, जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है मूलधन गुणा रेट गुणा टाइम बट्टा 100। साधारण ब्याज, मूलधन, ब्याज की दर, टाइम और 100। क्लियर है यहाँ तक? अगर मेरा मूलधन कितना है? 100 रुपये है। अगर मेरा मूलधन कितना है? 100, तो साधारण ब्याज कितना निकलेगा? साधारण ब्याज हमेशा होगा टाइम और दर का मल्टीप्लाई। आप मूलधन की जगह 100 रखोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमेशा साधारण ब्याज क्या आएगा? R इंटू टी, टाइम इंटू रेट की दर, ब्याज की दर। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन है, 800 रुपये का 18% की दर से 6 महीनों का साधारण ब्याज क्या होगा? एक तो हम फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूले से तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसी वैल्यू दे रखी है आप फॉर्मूले में पुट करते जाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें बेसिक आना चाहिए। हमें रटना नहीं है, रटाफिकेशन नहीं करना है कि फॉर्मूले में रखा, क्या पता फॉर्मूला भूल गए, आपको याद नहीं आया। आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखना, 18% ये हमेशा आपको एक साल का ब्याज होता है, एक साल की ब्याज की दर होती है। अगर आप एक साल में 18% लौटाओगे, लेकिन आपने लिया कितने? 6 महीने तक की, 6 महीने का टाइम दे रखा है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने होते हैं। 12 महीने में आप 18% ब्याज लौटा रहे हो, तो 6 महीने में कितना लौटाओगे? 9%। भाई 12 महीने में आप 18% ब्याज ले रहे हो, तो 6 महीने में 9% ब्याज हुआ। आपको क्या करना है? 6 महीने का 9% ब्याज लौटाना है। ब्याज हमेशा किस पे निकाला जाता है? मूलधन पर। मूलधन कितना है? 800 रुपये। आपको क्या करना है? आपको साधारण ब्याज ही पूछा है, अमाउंट नहीं पूछी कि कितना है। आपको साधारण ब्याज ही पूछा, तो ब्याज कितना है? 800 रुपये का 9% निकालना है। तो 800 रुपये का 9% कैसे निकालते हैं? 800 रुपये हैं, इसका 9% निकालना है, तो 9/100। ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को 8 से किया 72। यह हमारा आंसर है। अब जो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया था SI=PR/T/100, उसमें भी आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम टाइम में हमें कम समय मिलता है और हमें फास्ट करना होता है। अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। एक एक की वैल्यू रखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर एक एक की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद काटेंगे। आंसर तो यही आना है, तो थोड़ा बेसिक पे ध्यान दो। फॉर्मूले में भी बता सकता हूँ, आगे क्वेश्चन में फॉर्मूले से भी बता दूंगा। चलो ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? इसका आंसर क्या आ गया? 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कितने समय में 72 रुपये 6.1/4% वार्षिक की दर से 81 रुपये हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 81। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, आपने 72 रुपये उधार लिए थे, 81 रुपये आप लौटा रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया? 72 रुपये आपने लिए हैं, 81 रुपये लौटा रहे हो। देखो, 72 रुपये आपने लिए, 81 रुपये आपने लौटाए, तो कितना ब्याज लौटाया आपने? ब्याज कितना लौटाया? 9 रुपये आपने ब्याज लौटाया। कितना? 9 रुपये। और ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर, जो दर आपको दे रखी है क्वेश्चन में, वो कितनी है? दर देखो, दर दे रखी है 6/1/4। इसको हम सरल करेंगे तो 6 को
इसको सरल करना आपको आता होगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 6 चौक 24 और 1 को ऐड कर देना है, 6 चौक 24 और 1 25/4। ये हमारी दर है। तो दर कितनी है? 25/4, 25/4% है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन को वापस देखते हैं। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है समय। समय पूछा है कि कितना समय, तो समय निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या था? SI = PRT/100। SI का मान है 9, P का मान है हमारे पास 72 जो मूलधन P है, R का मान कितना है? 25/4 और T का मान पूछा है T और बट्टा 100 होता ही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब करना क्या है? आपको काटना है, वैल्यू काटनी आपको आती होगी। T का मान निकालना है। देखो 25 को 100 से काटा 4 बार, 4 बार आया। इस 4 से 72 को काटा कितना आया? 18 बार, 18 चौक 72। इस 9 को 18 से काटा कितना आया? 2 बार। और इस 2 को इस 4 से काटा कितना आया? 2। तो T का मान कितना आ गया? ये 2 है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2, T का मान 2 वर्ष आ गया। आपसे पूछा क्या था? T का मान ही पूछा था कि कितना समय, तो समय कितना आ गया आपका? 2 वर्ष। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक दिन में 1 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि बताइए। राशि बताइए मतलब आपको क्या पूछा है? आपको मूलधन पूछा है। आपको दे क्या रखा है? ब्याज दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और 5% वार्षिक की दर दे रखी है। ब्याज की दर आपको 5% दे रखी है और एक दिन में आपका ब्याज है 1 रुपया। टाइम भी आपको दे रखा है 1 दिन। आपको पूछा है मूलधन। देखो आपका वही फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। SI = PRT/100। ये तो फॉर्मूला आपको वहाँ लिखना नहीं है। जब भी आप सॉल्व करो तो लिखना नहीं है आपको, तो ये माइंड में होना चाहिए। मैं तो आप बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। ब्याज आपको कितना दे रखा है? अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो ब्याज कितना दे रखा है? 1 रुपया। 1 रुपया है ना, ब्याज 1 रुपया है। ठीक है, तो ब्याज हमने लिखा 1 रुपया। P हमें निकालना है। R हमें दे रखा है कितना? R हमें दे रखा है 5%, तो R का मान हमने लिखा 5 और T का मान दे रखा है 1 दिन। हम जो दर दी हुई होती है वो 1 साल की होती है, तो 1 साल में अगर ये दिन दे रखा है 1 दिन, 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 और बट्टा में आपको पता है 100 भी होता है। या आपने 100 भी लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? करना क्या है? आपको P का मान निकालना है। सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट देंगे। 5 से काटा मैंने 365 से, तो कितनी बार गया? 73 बार। 5 को 36 में किया 7 बार, 7 पंजा 35 और 1 शेष बचा। 1 और 5 15 बन गए और 15 में जब दिया 5 का तो 3 बार 73। और कोई नहीं कट रहा। P का मान निकालना है, तो P का मान कितना आ जाएगा? जब इस 73 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7300, 7300 और ये 7300 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो P का मान आ जाएगा 7300। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया D। एक मिनट, इसका आंसर कितना हो गया? D 7300। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना उतना ही टॉपिक आपका क्लियर होता चलेगा। तो चले अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, आर्य ने एक धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है? 10%। 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है। तदनुसार वह राशि क्या थी, कितनी थी? देखो यहाँ पे आपको ब्याज की दर दे दी 10%, टाइम दे दिया 4 वर्ष। ये क्या है? ये है अमाउंट। मतलब आपने मूलधन लिया, उसके बाद आपने ब्याज चुकाया
मूलधन और ब्याज दोनों को मिला के बाद में आपने जो राशि चुकाई ये है मिश्र धन, जिसे हम अमाउंट कहते हैं। तो मिश्र धन कितनी है? 770। इसको किस तरीके से करेंगे ध्यान से देखिएगा थोड़ा। आपको मूलधन निकालना है, ठीक है। मान लिया मैंने मूलधन कितना, 100 मान लिया। मूलधन माना मैंने 100, मूलधन मैंने 100 माना। आपको आर दे रखी है कितनी? 10%। टाइम दे रखा है 4 साल, ठीक है। 100 रुपये मूलधन माना, आर दे रखा है 10%, टी दे रखा है 4%, 4 साल। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा आप बता सकते हो मुझे? ऐसा ही जब भी मूलधन 100 हो तो ऐसा ही क्या होता है, आर और टी का मल्टीप्लाई होता है। भाई 1 साल के लिए 10%, 2 साल के लिए 20%, 3 साल के लिए 30%, तो 4 साल के लिए कितना हो गया? 40%। ऐसा ही कितना हो जाएगा? 40%। 40% किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है? 100। 100 का 40% हमारा 40 ही होता है। अब मूलधन हमारा 100 था, ब्याज हमारा 40 है, तो हमने कितना रुपया लौटाया? 140। 140 रुपये लौटाए, ठीक है। ये हमारा मिश्र धन हो गया। लेकिन पर्सन में क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। कितना दे रखा है? मिश्र धन हमें दे रखा है 770। हमारा जो मिश्र धन आया है वो कितना आया है? 140। इसने दे रखा है 770, मतलब 140 की वैल्यू 770 है। एक का मान निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 770 डिवाइड बाई 140। 140 का मान 770 था, एक का मान 770 डिवाइड बाई 140 हो गया। अगर मुझे 100 का मान निकालना है तो क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो वैल्यू कट रही है उसको काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक जीरो से हमने ये जीरो निकाल दिया। इसको 7 से काटा तो 7 से काटा 2 आया, 7 से काटा तो 11, 11 7 77। इस 2 को मैंने 100 से काटा तो कितना आ गया? 50। अब 11 को और 50 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आया 11 पंजो 55, और एक जीरो है वो हमने लगा दिया। आंसर कितना आ गया? 550। ये हमारा क्या आया है? मूलधन। 100 माना था, एक्चुअल में कितना है? 550, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन है 550। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा ने एक राशि को 3 भागों में बांटा और उसे 3 अलग अलग बैंकों में जमा करती है, ठीक है। राधा एक राशि को 3 भागों में बांटती है और उसे 3 अलग अलग बैंकों में जमा करती है। बैंकों की ब्याज की दर का अनुपात दे रखा है 4:6:3, और यदि उसे 9 महीने के बाद इन बैंकों से समान ब्याज प्राप्त होता है तो जमा राशि का अनुपात बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ब्याज कैसे निकाला जाता है आपको पता है? ब्याज क्या होता है? टाइम को हम दर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही तो ब्याज होता है। टाइम हमें दे रखा है 9 महीने और ब्याज की दर का अनुपात दे रखा है 4:6:3। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? SI इजिकल टू क्या होता है? PRT/100, यही होता है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। जो साधारण ब्याज होता है वो होता है हमारा SI इजिकल टू PRT/100। अब 3 राशि है, ध्यान से देखना, और तीनों का साधारण ब्याज क्या है? समान है। 3 राशि उसने 3 भागों में डिवाइड की थी। मान लिया एक है, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। फर्स्ट राशि पे कितना ब्याज है? ब्याज कितना है पहले पे? 4 और टाइम है 9। देखिएगा 4 और टाइम है 9 बट्टा 100 भी आएगा, वो सब में कैंसिल होता चलेगा। दूसरी राशि का इनका ब्याज ये हो गया, दूसरी राशि का ब्याज कैसे हो जाएगा? 2 गुना कितना है इसकी दर? टाइम तो 9 ही है और 6 और टाइम 9 ही है, तो इसका आ जाएगा 6 × 9 और बराबर तीसरी राशि का क्या आ जाएगा? तीसरी राशि का कितना है? 3 और टाइम है 9, ठीक है। टाइम तो वही है, तो इसको 3 × 9, ये हमने तीनों का ब्याज लिख लिया। अब हम देख सकते हैं कि तीनों में 9 कॉमन है, इनको हम काट सकते हैं। तीनों में 9 कॉमन है, तीनों को कैंसिल हो गया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो बना है वो क्या बना है?
फर्स्ट इंटू 4, सेकंड इंटू 6 और थर्ड इंटू 3। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? हमारा अमाउंट है, अमाउंट नहीं, हमारा मिश्र धन है। सॉरी, मिश्र धन नहीं, हमारा मूलधन है। फर्स्ट सेकंड क्या है? हमारा मूलधन है जो हमने माना है। ठीक है, हमें इसी का ही रेशियो निकालना है। जब हमें इसी का रेशियो निकालना है तो इसका रेशियो निकालने का मैं बताता हूँ आपको तरीका। फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड, इनका हमें रेशियो निकालना है। अब जब भी ऐसी इक्वल में आ जाए मान, आपको आ जाए कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, इनका सब तीनों का मान बराबर है, अगर ऐसा आ जाए तो आपको रेशियो कैसे निकालना है? फर्स्ट वाली को आपको हाइड करना है, छिपा लेना है। पहले वाली को आप छिपा लो, दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लाई कर दो। 6 और 3 का मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 6 3 18, तो फर्स्ट के नीचे आ गया 18। इसी तरीके से सेकंड वाले का निकालेंगे। सेकंड वाले को आप छुपा लो, फर्स्ट और 3 वाले को मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आया 12, ये 12। अब तीसरे का कैसे निकालेंगे? तीसरे को छुपा लो, पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 24। 18 12 24। हमें रेशियो में निकालना है। जब ये कट रहे हैं तो हमें इनको और काट के छोटा करना है। रेशियो का मतलब होता ही है सबसे छोटी। इन तीनों में 6 कॉमन है तो मैंने 6 से काट दिया, तो इसका क्या आ गया? इसको 6 से काटा तो 3, इसको 6 से काटा 2, इसको 6 से काटा 4। ये हमारा आंसर है जो हमने पूछा था। मूलधन का अनुपात बताना था। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन क्या था, मूलधन का अनुपात। तो मूलधन का अनुपात क्या आ गया? 4 3 2। सॉरी, 4 3 2 नहीं था, 3 2 4 था, है ना? 3 2 4। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 की राशि का साधारण ब्याज 40 रुपये बढ़ जाता है। यदि समय को 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो, आपको पता है साधारण ब्याज होता है, उसके अंदर हर साल ब्याज समान रहता है। इसने क्या बताया कि अगर मैं समय को 4 साल बढ़ा दूं तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 40 बढ़ जाएगा। ठीक है, 40 रुपये बढ़ जाएगा। इसका मतलब देखो, 4 साल में 40 रुपये बढ़ रहा है। इसको निकालने का आप ध्यान से देखिएगा। 4 वर्ष है, 40 रुपये बढ़ रहा है, तो 4 साल में आपका 40 रुपये ब्याज लग रहा है। एक साल में कितना रुपया लगेगा? जब 4 साल में 40 रुपये ब्याज लग रहा है तो एक साल में 10 रुपया लगेगा। एक साल में ब्याज कितना लगेगा? 10 रुपया। एक साल में 10 रुपये ब्याज लगेगा। और ब्याज किस पे लगता है? मूलधन पे। मूलधन कितना है आपका? 2000। तो आपको दर निकालनी थी। दर कैसे निकलेगी? 10 रुपया आपका ब्याज लगा, मूलधन है आपका 2000 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इनको जो कट रहा है वो काट देंगे। 2 से 2 जीरो कटा, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा। 1/2, 1/2 का मतलब है आधा। आधा का मतलब हो गया 0.5। ये आपका आंसर आ गया। ब्याज की दर कितनी आ गई? 0.5। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको। एक बार फिर बता देता हूँ। 2000 की राशि का साधारण ब्याज 40 रुपये बढ़ जाता है यदि समय को 4 वर्ष बढ़ा दिया जाए। साधारण ब्याज में होता क्या है कि जितना टाइम के लिए आप लोगे हमेशा ब्याज समान रहेगा। 4 साल टाइम बढ़ा है तो 4 साल ब्याज भी बढ़ गया, 40 रुपये ब्याज भी बढ़ गया। 4 साल में 40 रुपये बढ़ा है, मतलब एक साल में आपका 10 रुपये बढ़ेगा। एक साल में 10 रुपये आपका ब्याज है, 10 रुपये एक साल में ब्याज है। और दर निकालनी है तो दर क्या होगा? ब्याज बट्टा मूलधन, क्योंकि जो ब्याज है वो हमेशा मूलधन पे निकाला जाता है। तो 10/2000 इंटू 100। 100 से 2000 को कैंसिल कर दिया, जो लास्ट में बचा वो है 1/2, मतलब आधा। आधा हमने 0.5 लिख दिया। क्लियर है ये क्वेश्चन? समझ में आया होगा आपको। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समान राशियों को 15% की दर से 2 बैंकों में 3.5 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा करवाए। यदि दोनों बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 144। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों राशि क्या है? समान है। समान है, समान है तो मैंने मान ली दोनों राशि कितनी है? 100 रुपये है।
ठीक है। और ब्याज की दर दे रखी है 15% और टाइम दे रखा है एक के लिए 3.5 वर्ष और दूसरे के लिए 5 वर्ष। तो मैंने बताया था कि जब भी हम मूलधन को 100 मानते हैं तो ब्याज कैसे निकलता है, ब्याज निकलता है R/T। ब्याज कैसे निकलता है, R/T। पहली संख्या के लिए मैं ब्याज बता रहा हूँ। R कितना है, पहले के लिए R तो 15% और टाइम है 3.5 वर्ष। ठीक है, तो पहले के लिए R कितना है 15 और टाइम कितना है 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष को हम कैसे लिख सकते हैं, 7/2। 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। इनको सोल्व करने पे कितना आ गया, ये साधारण ब्याज आया। सोल्व करने पे आ गया मेरा 15 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और 2 का भाग देना है। तो 15 7 105 और 105 का आधा कितना हो गया, 105 का आधा हो गया 105 का आधा हो गया 52.5। क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार हम दूसरा साधारण ब्याज निकालेंगे। दूसरा साधारण ब्याज में दर तो सेम ही है, टाइम कितना है 5 साल, टाइम 5 साल है, यही आ गया। इसका कितना आ गया 75, 15 पंजे 75। अब हमें दे क्या रखा था, हमें दे रखा था दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना, ब्याज का अंतर 144, साधारण ब्याज का अंतर कितना है 144। यहाँ पे अंतर देखो आप कितना है, यहाँ पे जब आप अंतर देखोगे तो ये अंतर है 75 में से 52.5 को घटाना है तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, 53 हो गया। अब 53 को जब 75 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22.5। क्लियर है यहाँ, 22.5 यही आएगा। अब ये अंतर कितना आया है 22.5, लेकिन क्वेश्चन में कितना बता रखा है, क्वेश्चन में बता रखा है 144। 22.5 का मान 144 है, एक का मान कितना हो जाएगा 144/22.5। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है धनराशि बतानी है। धनराशि दोनों में हमने 100 मानी है, तो धनराशि कितनी है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सरल करेंगे तो कैसे इनको काटेंगे, देखो 22.5 है, यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए मैंने ऊपर 0 मान लिया और नीचे पॉइंट हट गया। अब इसको 25 से काट देते हैं। 25 को जब 225 में भाग देंगे 25 का, तो 25 का आता है 9 बार, 25 नहीं में 225 और 1000 में देंगे तो ये आएगा 40। अब 9 को जब 144 से काटेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9 और बच गया 5 और 54, 9 छक्के 54, 16 बार। 16 को 40 से मल्टीप्लाई करना तो 16 चौको 64, तो ये आ गया 640। ये हमारा क्या है, मूलधन है। समझ में आया होगा 640। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 640, ऑप्शन नंबर सी। दो राशि दे रखी थी, समान राशि थी, दर थी 15%, एक के लिए टाइम था 3.5, एक के लिए टाइम था 5। अगर आप इसको इस तरीके से भी करते, देखो दोनों में अंतर कितना है टाइम का, दोनों में अंतर है 1.5 का, 1.5 मतलब 3/2, इतना ही अंतर है। और दर कितनी है 15%। इसका मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। टाइम है 3.5 और 5, इसका अंतर हुआ 1 वर्ष, 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आ जाएगा, 1.5 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 7 22.5 ही आ गए। 1.5 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5, ये क्या आया, दोनों का अंतर आ गया। अंतर ही तो हमने निकाला है 22.5। 22.5 का मान वही सेम आ गया, 144 दे रखा है, एक का मान निकालेंगे 144/22.5 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 640। वहाँ हमने अलग अलग निकाला, इसमें हमने एक साथ ही निकाल दिया दोनों का अंतर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, 500 रुपये को 2 वर्ष के लिए 2 विभिन्न बैंकों में जमा करवाया। यदि उनके द्वारा दिए गए साधारण ब्याज का अंतर 2.50 रुपये हो तो दोनों बैंकों की दरों में अंतर बताओ। दोनों बैंकों की दरों में अंतर बताओ। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें हमें टाइम का अंतर दे रखा था और दर पूछी थी। यहाँ हमें दरों का अंतर निकालना है, टाइम दे रखा है।
ठीक है। अब करना क्या होता है, आपको बताया है मैंने, जो साधारण ब्याज होता है उसके अंदर हर साल के लिए ब्याज समान रहता है। जब दर समान हो तो ब्याज समान रहता है। करना कुछ नहीं है आपको, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आप उसी से भी निकाल सकते हो। देखो ऐसा इजिकल टू होता है PRT बटा 100। ऐसा ही आपको निकालना है। नहीं, ऐसा ही आपको दे रखा है कितना, साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 2.50। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो मैं बताता हूँ, ये तो हो गया आपका ब्याज। SI अंतर दे रखा है, आप अंतर दे रखा है, दोनों तरफ अंतर है तो आप अंतर से यही फॉर्मूला लगा दो। मूलधन कितना है 500 रुपये और टाइम है 2 वर्ष। मूलधन है 500 रुपये, टाइम है 2 वर्ष, और आपसे पूछी क्या है, दर का अंतर। दर का अंतर और बट्टा 100, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा आपका ये। क्योंकि यहाँ पे अंतर था दर, और यहाँ पे दे दिया था ब्याज में भी अंतर, दोनों तरफ अंतर अंतर है तो अंतर से इसी तरीके से निकल जाएगा। करना क्या है आपको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करना है। इधर क्या बच गया, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10। आर का जब मान निकालना है तो ये 10 इसके बट्टा में आ जाएगा, तो 2.50 है ये, और बट्टा 10। जब हम 10 का डिवाइड करेंगे तो एक और पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.25। एक पॉइंट और बढ़ जाएगा तो 0.25, ये हमारी दर आ गई 2 पॉइंट। ठीक है, तो 0.25 ये हमारा आंसर डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ आपको। देखो साधारण ब्याज का अंतर कितना है 2.50, ये 2 साल के लिए। 1 साल के लिए कितना अंतर होगा, 1 साल के लिए 1.25। 1 साल के लिए यही अंतर है। ये 1 साल का अंतर है, मतलब 1 साल का ब्याज है। कितने रुपये पे, 500 रुपये पे। आपको निकालना क्या था, दर निकालना था। दर निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 का 1.25 में भाग देना है, तो इसमें दिया आपने तो 1 में जाएगा नहीं, आपने जीरो अज्यूम किया। 12 में दिया 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 2 और 5 25, तो इसमें दिया 25, 5 बार गया तो 0.25, यही हमारा आंसर था। उसमें भी 0.25, इतना बड़ा करने के बाद डायरेक्ट, और मैंने यहाँ डायरेक्ट बता दिया आपको 0.25। दोनों जैसा आपको समझ में आया आप उसी तरीके से एग्ज़ाम टाइम में कर सकते हो। समझ में आना ज़रूरी है। एक बार ये वापस फिर बता देता हूँ। ब्याज का अंतर दे रखा था 2.50, ये 2 साल के लिए था। 1 साल के लिए कितना हो जाएगा 1.25। 2 साल के लिए जब 250, अब मान लो पॉइंट को एक बार इग्नोर करो तो 250, तो 1 साल का 125। 125 मतलब पॉइंट आ गया 1.25। ब्याज हमेशा किस पे निकलता है, मूलधन पर। मूलधन हमारा है 500, दर निकालनी थी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 का 1.25 में डिवाइड कर दिया तो 0.25, ये हमारा आंसर है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। मतलब एक राशि है वो साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। यदि उसका निवेश 3% अधिक दर पर किया गया होता तो 72 रुपये अधिक मिलते। तो राशि हमें निकालनी है। यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि अधिक दे दिया, इसमें अधिक दे दिया, वही फंडा है। आपको मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट में समान ब्याज रहता है। दर जब दर सेम होती है, टाइम सेम होता है, तो ब्याज हमेशा समान रहता है। उसका निवेश 3% बढ़ा, ध्यान से देखिएगा। मैं उसको पहले आपको बिना पेन से ही बता देता हूँ कि कैसे इसको करना है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। उसका निवेश 3% अधिक बढ़ा, मतलब दर कितनी कर दी, 3% बढ़ा दी। 2 साल के लिए, अगर 1 साल में 3% बढ़ाएंगे तो 2 साल में कितना बढ़ेगा, 6% ब्याज की दर बढ़ेगी। 6% बढ़ने से ब्याज कितना बढ़ा, 72 रुपये। अब एक बात ध्यान से देखना, 6% का मान, 6% बढ़ने से आपका ब्याज बढ़ा है 72। 6% की दर से ब्याज कितना बढ़ा, 72। 1 रुपये पे बनाएगा कितना, 72 में हम 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। 6 का मान 72 था, 1 का मान हमने निकाला 12 आ गया।
मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 1200। 100 का मान कितना आ जाएगा 1200। यह मैंने आपको डायरेक्ट ऐसे ही बता दिया, पेन बिना पेन के आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको पढ़ के भी आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको एक बार जब लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, आपका जो बेसिक क्लियर हो जाएगा, लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था, ठीक है। यदि उसका निवेश 3% बढ़ा दिया तो ब्याज भी 72 रुपये अधिक मिलेंगे। 72 रुपये क्यों अधिक मिल रहे थे? क्योंकि दर बढ़ा दी 3% हमने दर बढ़ा दी। एक साल में जब 3% बढ़ा तो 2 साल में 6% बढ़ा। 6% बढ़ने के कारण 72 रुपये एक्स्ट्रा हुए हैं, तो 6% का मान 72 माना मैंने, एक का मान 12 आ गया। 100 का मान निकालना था तो 1200, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200। क्लियर है यहाँ तक? चले अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% है, दर दे रखी है हमें 4%, टाइम दे रखा है 30 वर्ष, और उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है? ठीक है, अब ध्यान से देखना, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है टाइम, कितना टाइम दे रखा है 30 वर्ष, और दर दे रखी है दर दे रखी है 4%। टाइम है हमारा 30 और आर का मान है 4। एक बात बताओ, जब मैंने पी का मान 100 मान लिया, मैंने माना कि हमारा मूलधन 100 है, 100 है, तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा? SI का मान क्या हो जाएगा? SI का मान हो जाएगा R इंटू टी। जब भी मेरा मूलधन 100 हो तो SI का मान होता है R इंटू टी। R इंटू टी, R का मान है 4, T का मान है 30, तो ये कितना हो जाएगा 120। जब मैंने मूलधन 100 माना तो SI कितना आ गया 120, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 रुपया, तो ये है, और 120 है तो कितना हो गया 220। यही हो जाएगा अमाउंट। 100 रुपये तो ये है, और 120 हमारा ब्याज हो गया, तो अमाउंट क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, वही तो अमाउंट होता है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, क्या दे रखा है? किसी राशि का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 अधिक प्राप्त होता है। देखो यहाँ पे साधारण ब्याज है वो हमारी मूलधन से 120 अधिक हो रहा है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अमाउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो हमारा साधारण ब्याज ही दे रखा है, साधारण ब्याज कितना ज़्यादा बता रहा है 120। यहाँ पे साधारण ब्याज कितना ज़्यादा है मूलधन से? 20 रुपये, 20 रुपये ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे कितना बता रहा है 120। 20 का मान हमारा 120 दे रखा है, एक का मान कितना हो जाएगा 120/20, और हमें क्या निकालना है मूलधन। मूलधन हमने 100 माना, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैंसिल करेंगे 0 से 0, 2 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 6 बार, और 6 को 100 से मल्टीपल करने पे कितना आएगा 600। 600 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन में क्या था, 600 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही है। पूछा था राशि का साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 हो रहा है, हमारा कितना हो रहा था 20, यहाँ बता रहा है 120। 20 का मान 120, एक का मान 120/20, और 100 का मान, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600 रुपये। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना, इसने क्या बोला है कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से हमें प्रतिशत की दर निकालनी है, टाइम दे रखा है 10 वर्ष, साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। इस लाइन को ध्यान से देखना कि साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा, यानी अगर हमारा मिश्र धन 5 है तो साधारण ब्याज कितना होगा 2/5 होगा। देखो मैं बताता हूँ, इसने बता रखा है कि साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज है वो मिश्र धन अमाउंट मानते हैं, इसका 2/5 होगा। अगर मैंने इसका रेशियो बनाया तो साधारण ब्याज और अमाउंट, अगर मैंने अमाउंट को 5 मान लिया, अमाउंट कितना हो गया 5, अमाउंट को 5 माना, जो नीचे वाली संख्या है उसी को मैंने अमाउंट मान लिया, तो ऐसा ही कितना आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा 2।
जब अमाउंट की जगह मैंने 5 रखा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो SI का मान कितना आ जाएगा 2। अब एक बात बताओ, ये क्या है मिश्र धन, ये क्या है ब्याज, तो अमाउंट जो हमारा प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो कितना आ जाएगा। भाई अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और ब्याज का जोड़ ही तो अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल का मान 3 रहा होगा तभी तो अमाउंट 5 आया है। 3 प्रिंसिपल 2 ब्याज, तभी तो अमाउंट बना है 5। तो हमारा मूलधन कितना आ गया 3। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। इसमें टाइम दे रखा है 10 वर्ष और दर निकालनी है हमें। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 10 वर्ष। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT/100। SI का मान कितना आ गया 2, P का मान कितना आ गया 3, R का मान हमें निकालना है, T का मान हमारा 10 है और बट्टा 100 है। अब ध्यान से देखना, 1 0 से 1 0, R का जब मान निकालेंगे तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोई कट नहीं रहा, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और जो 3 है इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 20/3, यही हमारा R का मान आ जाएगा 20/3। ठीक है, तो R का मान हमारा आंसर आ गया 20/3। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर है 20/3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में समय की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि कोई राशि है वो साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से वर्षों में समय की 3 वर्षों में समय की 7/6 गुना हो जाती है। यानी पहले राशि 6 थी, अब कितनी हो गई, 7 हो गई। पहले राशि 6 थी, अब राशि कितनी हो गई, 7 हो गई, तभी तो 7/6 गुना हुई है। तो एक बात बताओ मुझे, ये हमारा है मूलधन P, यह हमारा अमाउंट, तो ब्याज कितना रहा होगा, ब्याज 1 रुपया ब्याज रहा होगा। अगर मेरा मूलधन 6 है, अमाउंट 7 है, तो ब्याज 1 रहा होगा। ब्याज का मान कितना आ गया, 1। हमें पूछा क्या था, ब्याज की दर बताओ, यही पूछा ना। तो हम निकालते हैं, देखो ब्याज हमारा 1 आया है, हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले में ही पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। देखो 6 हमारा रुपये था, 7 हमारा हो चुका है, ब्याज हुआ 1। तो हमारा फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू PRT/100। SI का मान 1 है, P का मान 6 है, R का मान निकालना है, T का मान 3 है और बट्टा 100। ठीक है, कोई कट रहा है तो काटो, वरना नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कट रहा है, देखो इसको 2 से काटा 3 बार, इसको 2 से काटा 50 बार, और कोई नहीं कट रहा, तो R का मान क्या आ जाएगा, ये 50 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 50, और 3 और 3 9, ये 9 इसके 50 के डिवाइड में आ जाएंगे, तो 50/9%, ये हमारा R का मान आ गया 50/9%। अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। 50/9 ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, 50/9%, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ फिर भी। 2 स्रोतों से 1500 रुपये पर 3 वर्ष के पश्चात मिले साधारण ब्याज में 13.50 रुपये का अंतर है, उसकी ब्याज की दरों में अंतर बताओ। जो हमने एक पहला क्वेश्चन किया था, एक इससे पहले एक क्वेश्चन और किया था अंतर वाला, उसी तरीके से करना है। तो उसकी ब्याज की दरों में अंतर क्या होगा, दर का अंतर निकालना है। हमें दे क्या रखा है, ब्याज का अंतर दे रखा है, मतलब SI का मान दे रखा है 13.50, और मूलधन दे रखा है 1500 रुपये, और टाइम दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, हम इसको लिखते हैं। देखो ब्याज दे रखा है 13.50, मूलधन कितना दे रखा है 1500 रुपये, और टाइम है 3 वर्ष। SI इज इक्वल होता है P का मान है 1500 रुपये, R का मान हमें निकालना है, T का मान दे रखा है कितना 3 वर्ष, T का मान है 3 और डिवाइड बाई 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। जब R का मान निकालेंगे तो ये किसी से कट रहा है, तो इनको पहले काट दो, यहीं पर ही काट देते हैं। तो 3 से इसको डिवाइड किया, पहले 3 से काटा, तो ये कितना आ गया, 4 3 12 और 1 और 15, तो ये आ जाएगा
4.50, ठीक है। अब ये 15 से ये 45 कट रहा है तो कितना आ गया, 15 तिया 45, तो 3 बार कटा, तो क्या 3 बार कटेगा, क्या 0.3 आएगा या 0.3 आएगा, बताओ। ये 0.3 आ जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी, 0.3%। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए। क्या बोला क्या है कि धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा धन 9 है, मतलब प्रिंसिपल अगर 9 है तो ब्याज कितना है उसका 1, ब्याज कितना है 1। ये लाइन आपको समझ में आ रही है कि जब भी गुना हो जाता है तो इसको किस तरीके से निकलते हैं। हम नीचे वाले को धन मान लिया हमने कि धन का जो, अगर इसने बोला धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 हो जाता है, तो मतलब अगर हमने बट्टे में इसको रेशियो बनाना चाहा तो धन को हमने 9 माना तो ब्याज हो गया 1, और टाइम और दर हमारा समान है और दर का मान निकालना है। तो देखो उसी फॉर्मूले से देखते हैं हम। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, एस आई का मान आ गया 1, पी का मान आ गया 9 माना हमने, आर का मान निकालना है, टी का मान आर के बराबर ही है। इसने बोला आर और टी का मान संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो मैंने टी को भी आर मान लिया और डिवाइड बाई 100 कर दिया, यही तो होता है। अब ध्यान से देखना, ये 100 है, कट नहीं रहा, तो 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और ये डिवाइड में 9 इसके बराबर में आ जाएगा, तो इधर बन जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। मुझे तो आर का मान चाहिए था, आर का मान चाहिए तो आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा इन सब का अंडर रूट 100/9, यही आ जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट इधर लग जाएगा। 100 का अंडर रूट होता है 10 और 9 का होता है 3, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10/3%, 10/3%। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 10/3%। क्लियर है यहाँ तक। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही है। आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं साधारण ब्याज पर। अगले वीडियो में हम और 15 क्वेश्चन को देखेंगे। इसके हम 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारा पूरा साधारण ब्याज है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसका बेसिक आपको पता चला होगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, आपने क्वेश्चन किए होंगे। इनकी जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इनकी प्रैक्टिस करना, ताकि ये आपको अच्छी तरीके से आपका है ये टॉपिक कंप्लीट हो सके। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। अपने दोस्त जो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको भी मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।